उज्जैन के तराना तहसील में आने वाली मक्सी रोड पर कायथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले मक्सी रोड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी मेंबर, पदाधिकारी सभी लोग मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष एसआईआर जिला प्रभारी संदीप व्यास, उज्जैन तराना विधानसभा तहसील प्रभारी कृष्णपाल सिंह झाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने कहा कि 60 वर्ष से ज्यादा केंद्र में रहकर कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रमुख जिम्मेदार कहते हैं कि हम 100 रुपए भेजते हैं पर आम जनता के पास में 1 रुपए पहुंचता है। मतलब भ्रष्टाचारी बेईमानी कांग्रेस के 60 वर्ष के शासन में हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण, बेहतर, अच्छे, सफलतापूर्वक होने के अच्छे समय वक्त में कांग्रेस को रास शोभा नहीं दे रहा। राहुल गांधी भारत के संविधान, शासकीय नियमों को बेहतर और अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चुनाव कोई सा भी हो, आचार संहिता और निर्वाचन आयोग पूर्ण ईमानदारी से कार्य करते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के अधिकारी शासकीय कार्य में लापरवाही करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। पूरी शासकीय कार्य की जानकारी समय सीमा तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। राहुल गांधी, आप शासकीय नियम, निर्देश, संविधान को भूल रहे हैं। मतदान, चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप बिल्कुल चुपचाप और शांत रहते हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा, लोकसभा में जीत हासिल करते हैं, वहां चुप रहते हैं। काफी समय और वक्त वर्षों में गुजरने के बाद आप अपने ही प्रशासन और शासकीय नियम, निर्देशों को गलत बताते हैं, जबकि आपके ही वरिष्ठ प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं केंद्र से और आम नागरिकों को मिलता है सिर्फ 1। तो भ्रष्टाचारियों उस समय थी, आज भ्रष्टाचारी और बेईमानी खत्म हो चुकी है। दिल्ली से केंद्र सरकार आम नागरिकजनों के लिए 1 या 1000 रुपए की राहत राशि जो भी शासकीय सुविधा की डालती है वह पूरी पहुंचती है आम नागरिकों के खातों में। कांग्रेस का काम ही यही है। उनको लग रहा है कि अब खत्म हो गया सब कुछ, तो वो मोदी जी के काम से मालूम है उन्हें कि आने वाले समय में हम कभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मोदी जी को रोकना चाहते हैं। जबकि वो अपने षड्यंत्र रच रहे हैं और कोई कांग्रेस की बात को जनता ध्यान नहीं देती। मुख्य निर्वाचन आयोग जब भी मतदान होता है बताते भी है, पर राहुल जी ऑलरेडी चुनाव होने के बाद, वर्ष बीतने के बाद, समय बीतने के बाद ही क्यों ऐसा आरोप लगाते हैं? भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे पहले ईवीएम जब आई 2004 में, और 2004 में जब ईवीएम आई उसके बाद लगातार 2 चुनाव कांग्रेस जीती जब ईवीएम सही थी, और अब उसके बाद हम जीते 14 में तो ईवीएम वो गलत लगने लगी। ये तो वही है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टा है। ये कांग्रेस है, इनका कहना है, इनकी बात पर राहुल गांधी पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे आज ये बैठक रखी गई, हमारे संगठन का अनुसार ये बैठक अब विधानसभा स्तर में सम्मेलन होना था, कार्यशाला मंडल, वो विधानसभा स्तर पर होनी थी। वो उस कारण हमें उस कारणों से विधानसभा पे जो है हमें मंडल पे कर दी वो कार्यशाला, और उसमें विषय था 2 साल बेमिसाल हमारे मोदी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए, उपलब्धियाँ हमने यहाँ गिनाई और सभी को धन्यवाद दिया कि यहाँ पे वोट चोरी की जो बात करते हैं पन्ना ले लेके कांग्रेस के लोग, तो वोट चोरी तो कांग्रेस ने की, सबसे पहले करी थी नेहरू जी ने, जब 30 वोट थी, 30 वोट में 28 वोट अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और 2 वोट के प्रधानमंत्री बना दिए। दूसरी चोरी उन्होंने की वोट की जब तत्काल उस टाइम से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप चुनाव नहीं लड़ पाओ, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया।